जगत के गुरु कहलाने वाले बाबा जी इस समय फिर से जो है ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है कंट्रोवर्सी के रूप में। आज देखा जाए कि बाबा जी इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि जनेऊ पहनने से जो है 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है और इसमें जो है करंट किसी को नहीं पकड़ता है। आज देखा जाए कि जिस तरह से एक गलत विचार जो प्रकट किए हैं, आज ही गलत विचार प्रकट नहीं करते हैं, बराबर जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते ही रहते हैं बाबा जी। देखा जाए कि हमेशा जो है एक जातिगत विभेद को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, एक महिलाओं पर जो अभद्र रूप से टिप्पणी करना, एक ऊंच नीच की बातों का व्यवहार करना इन बाबा जी से सीखा जाए। आज देखा जाए कि जिस तरह से इस विचार को जिक्र किया है कि 33 करोड़ देवी देवता जनेऊ में होते हैं और जनेऊ में होने के बावजूद जो है किसी भी व्यक्ति को करंट नहीं पकड़ता है। सबसे पहले बात जो है किस पर परीक्षण किया जाए, ये बात तो जो है इन्हीं बाबा जी पर परीक्षण किया जाए। अदर को तो परीक्षण कर ही नहीं सकते हैं, सत्यापित तो करना पड़ेगा ना। इस तरह का जो कंडीशंस होता है, बाबा जी को खुद पता है कि जनेऊ में भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि किसको कितने फेरे का जनेऊ पहनना है, किसको किस रंग का जनेऊ पहनना है। आज देखा जाए कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से सुना जाए, क्योंकि ये बाबा जी जो है पीएम मोदी सरकार का जो है एक अच्छे दोस्त के रूप में देखने को मिलता है। इससे कुछ दिन पहले इस बात को जिक्र किए थे कि महिलाओं जो होता है वंडरफुल आश्चर्यजनक खिलौने की वस्तु होते हैं। आज देखा जाए कि महिलाओं पर भी टिप्पणी करना ये व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, जो कि बाबा जी करते हैं, जो सभ्य समाज के लिए बिल्कुल गलत है। इससे पहले भी जो है प्रेमानंद जी महाराज के बीच में कंट्रोवर्सी क्रिएट किए थे, इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट किए थे कि ये कोई विद्वान नहीं है, इनको कुछ नहीं आता, इसलिए नहीं आता, इस बेसिस पर नहीं आता क्योंकि इसको संस्कृत का कोई वर्ड आता ही नहीं है। इस तरह से सभ्य समाज में एक गलत मैसेज पहुंचाना, एक जगत गुरु कहलाना अर्थात पूरे संसार का गुरु कहलाना, इन बाबा जी को हो क्या जाता है। बाबा जी जिस तरह से इस बात को जिक्र करते हैं कि जो जनेऊ पहनता है उसमें 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उसको करंट कभी नहीं लगता है। बाबा जी इस बात को भी जिक्र कर देते हैं कि जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति कभी मरते नहीं है, अर्थात 100 व्यक्ति को जनेऊ पहन लेना चाहिए। उस समय इस बात को जिक्र नहीं करेंगे, कहेंगे कि जनेऊ वही व्यक्ति पहनेंगे जो एक अपर कास्ट व्यक्ति होगा, लोअर कास्ट तो व्यक्ति पहन नहीं सकता है। आज देखा जाए कि तरह तरह सभ्य समाज में एक गलत मैसेज प्रदान करना, सभ्य समाज में एक गलत मैसेज दिखाना, एक गुरु होकर के इस तरह के बात को जिक्र करेंगे तो कितना सार्थक होगा। बिल्कुल गलत बातें हैं, इस तरह के बातों का आप जिक्र नहीं कर सकते हैं, चाहे जनेऊ पहने या जनेऊ ना पहने। जो व्यक्ति करंट के संपर्क में आएगा, जानबूझ के जाएगा खेलने के लिए करंट के साथ, तो वहाँ तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही। ऐसा बात नहीं है जो नहीं क्रिएट होगा, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है तो उस बात को आप जिक्र नहीं कर सकते हैं सभ्य समाज में। जगत गुरु होकर के जो है सभ्य समाज में एक गलत मैसेज प्रदान करना, क्या ये सार्थक है? कभी भी सार्थक नहीं है। देखा जाए कि इस समय सभ्य समाज में एक सही मैसेज प्रदान करने वाले आचार्य प्रशांत जी, जो इस समय हर व्यक्ति को एक सही गाइडेंस करते हैं और इस बात को भी जिक्र करते हैं बाबा जी का पहचान भी कैसा होता है, कैसे बाबा जी को पहचान कर सकते हैं। बड़े बड़े लंबे बातों बनाने वाले बाबा जी कभी हो नहीं सकते हैं, जो सभ्य समाज को एक गलत मैसेज प्रदान करे बाबा जी कभी हो नहीं सकते हैं। जो सभ्य समाज को ऊंच नीच की भाव दिखाए वो कभी बाबा जी अर्थात गुरु हो ही नहीं सकते हैं। जो सभ्य समाज में एक जातिगत विभेद करे बाबा जी अर्थात गुरु जी हो नहीं सकते हैं। सभ्य समाज में एक नफरत की भाव को प्रकट करे वो गुरु जी कभी हो नहीं सकते हैं। सभ्य समाज में महिलाओं पर जो टिप्पणी करे वो गुरु जी कभी हो नहीं सकते हैं। जो जातिगत को विभेद करे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, वो कभी गुरु हो ही नहीं सकते हैं। तो किस आधार पर जो है जगत गुरु का श्रेणी जो है मिला हुआ है और इस बात को हमेशा जो अभद्र रूप से टिप्पणी किया करते हैं। मुझे बहुत बड़ी दुख होता है इस बात को लेकर के, जिस तरह से बिना सत्यापित किए वो बातों को जिक्र करते हैं जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है, उस बात को जिक्र करते हैं तो कितना तकलीफ ये बात होता है। क्योंकि सभ्य समाज में इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति जो है सीखने की चेष्टा करते हैं, हर व्यक्ति समझने की चेष्टा करते हैं, हर व्यक्ति जानने की चेष्टा करते हैं। लेकिन बाबा जी जिस तरह से जो बयान देते हैं ये सभ्य समाज के लिए बिल्कुल जो है गलत है। इस तरह के मैसेज प्रदान न कीजिए। आज हमारे सभ्य समाज में बहुत ऐसे गुरु हैं जो सभ्य समाज में सही मैसेज प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि आचार्य प्रशांत जी। आचार्य प्रशांत जी हमेशा इस बात को जिक्र करते हैं कि सत्य को पहचानो, जो सत्य है वही प्रकृति है, प्रकृति है वही ईश्वर है, ईश्वर है वही
सबसे महान है। इस तरह से देखा जाए तो असत्य की बात को कभी जिक्र नहीं करते हैं, असत्य की राह पर कभी नहीं चलने की बात को जिक्र करते हैं आचार्य प्रशांत जी। इस तरह से देखा जाए तो जो सभ्य समाज में एक सार्थक मैसेज प्रदान करते हैं ये गुरु महान होते हैं। आचार्य प्रशांत जी जो इस समय सभ्य समाज को वो एक सही मार्ग पर ले जा रहे हैं, हर व्यक्ति को, जो हर व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हर व्यक्ति जो है एक वो सही मार्ग पर पहुंच सकता है, सही मार्ग पर पहुंच रहे हैं और भटके व्यक्ति भी सही मार्ग पर पहुंच जाएंगे जल्द। इस तरह से देखा जाए तो आचार्य प्रशांत जी पर कुछ लोग टिप्पणी भी करते हैं अभद्र रूप से। वो व्यक्ति मूर्ख और बेवकूफ़ होते हैं। गुरु का यही पहचान कर लो। अभी हमने जो बताया है एक गुरु का पहचान क्या होता है, ये टीका चंदन लेप लगा लेने से तो एक सनातन धर्म कहलाते हैं। क्या सनातन धर्म हो करके क्या अब सनातन धर्म पर जो है इस तरह के अभद्र रूप से टिप्पणी करेंगे, ऊंच नीच की भाव दिखाएंगे, हमेशा एक अनर्गल बात को प्रकट करेंगे? क्या सभ्य समाज में बिना प्रमाणित बात को जिक्र करेंगे, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है, जिसका कोई तोड़ न मोड़ है, इस बात को आप जिक्र करेंगे? ये दुखनीय की विषय नहीं आता और क्या है। सभ्य समाज कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। सभ्य समाज कभी भी इस बात को जिक्र नहीं करेंगे कि ये व्यक्ति जो है किस तरह से जो है अच्छे हैं, कभी अच्छे इस बात को जिक्र नहीं करेंगे। व्यक्ति के गुण से अच्छे कहलाते हैं, व्यक्ति के विचार से अच्छे कहलाते हैं, व्यक्ति की वाणी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो होता है उससे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, व्यक्ति के आचरण जो अच्छा होता है उससे व्यक्ति महान कहलाते हैं। ये नहीं कहलाते हैं कि आप अनर्गल बात प्रकट कीजिए और जगत गुरु बन जाइए। जगत गुरु बनने से कोई फायदा नहीं है। आज देखा जाए कि बड़े बड़े बाबा जी हमेशा जातिगत विभेद कराता है और जाति जो है सबसे ऊंच नीच की जो भाव है यही भारतवर्ष को पूरी तरह से नुकसान करके रख दिया है। ये न किसी व्यक्ति को आपस में मिलने देता है, न आपस में मिलने एकता होने देता है, जिसके कारण भारतवर्ष में तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट देखने को मिलता है। जातिगत विभेद जिस दिन खत्म हो जाएगा, हर व्यक्ति भारतीय हो जाएगा, उस दिन भारतवर्ष पूर्ण रूप से डेवलप हो जाएगा और हर व्यक्ति अपने आप को एक महान कहलाने वाले व्यक्ति, हमेशा जो है ऊंच नीच की भाव प्रकट करने वाले, जातिगत विभेद करने वाले व्यक्ति, तरह तरह के जो है एक गुरु के रूप में और अनर्गल बात का प्रकट करने वाले व्यक्ति कभी भी सभ्य समाज में हर व्यक्ति को एक नहीं होने दे रहा है। इसके कारण जो है भारतवर्ष जो है एक विकासशील के क्रम पर ही है, अब तक विकसित नहीं हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो बाबा जी गलत मैसेज दिए हैं। बाबा जी के गलत मैसेजों को ध्यान न दे करके जो है अपने आप को एक सकारात्मक बातों को जिक्र करे और सकारात्मक बातों पर ग्रहण करे।